Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu today made a big statement in relation to the ongoing anti-dam protests in the Siang belt of the state in connection with the Upper Siang multipurpose project. Responding to a query from Northeast Live on the issue, Chief Minister Khandu indicated that there may be a larger conspiracy behind the anti-dam protests. यहाँ जो लीड कर रहे हैं एंटी डैम मूवमेंट ये बेसिकली बाहर से हैं और इनके फंडिंग का सोर्स के ऊपर भी आपने क्वेश्चन उठाया है, तो विल योर गवर्नमेंट ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू इट? देखिए, जब नेशनल प्रोजेक्ट जो होता है तो एंटी इंडिया का जो सोच रखते हैं और उसका फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से होता है, डेफिनेटली आई विल टेक दिस मैटर फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में भी इसका रिकॉर्ड होगा। सो डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे अभी और भी पता चलेंगे कि इसका पीछे में कौन एक्टिविस्ट लोग और भी शामिल है। अब यहाँ में जो बेच के रखा है वो तो जैसे एक छोटा सा चेहरा है, पीछे में उनका शेडो कितना बड़ा है वो शायद बाद में पता चलेंगे। And Khandu, who was at Boling to address a mega rally on the Upper Siang multipurpose project, said that the initiative was aimed at saving the Siang River and deriving hydropower was only a secondary purpose. जो नेशनल प्रोजेक्ट जो यहाँ पे एक प्रस्ताव है, अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को लेके मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया हूँ। हमें पता चल रहा था कि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोगों इसको एक हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की दृष्टि से देख रहा है। तो मैंने आज क्लियरली बताया कि ये हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये अपना सियांग नदी को कैसे बचाना है और आदि समाज का फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाला है उसको चर्चा करने के लिए आया हूं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको चर्चा करने के लिए आया हूं कि आने वाला दिनों में अगर तिब्बत में जो चाइना गवर्नमेंट जो वहां पे प्लान कर रहा है 60,000 मेगावाट का, अगर वो लोग वहां पे डैम बैरेज जो बना देगा तो यहाँ पे अपना सियांग नदी लीन सीजन में 85% पूरा ही सूख जाएगा। तो आदि और सियांग रिवर का जो पहचान जो है सिंस ओरिजिन से ही वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को कैसे बचाना है। और दूसरा है कि ये फ्लड मॉडरेशन का भी काम करेगा। हर एक साल जो यहाँ पे जो फ्लड आता है सियांग बेल्ट में, पासीघाट एरिया में, ब्रह्मपुत्र में जो फ्लड आता है, इसका भी फ्लड मॉडरेशन का भी काम करेंगे। और हाइड्रो पावर तो एक इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, इसका बाई प्रोडक्ट है, तो इसका तो फायदा फिर अलग से ही होगा। तो इस चीज़ को चर्चा करते हुए मैंने कहा कि एंटी हाइड्रो, एंटी डैम जो एक्टिविस्ट लोग करते हैं उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया, आप लोग भी आइए, प्रश्न पूछिए। आस्किंग क्वेश्चन इज अ वेरी गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट। सभी लोगों को मैंने कहा कि 1 महीना होने से भी आप लोग इसमें चर्चा कीजिए, 2 महीना होने से भी चर्चा कीजिए। प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करके देगा। इंटेलेक्चुअल्स लोग आइए, प्रश्न पूछिए, अपना डाउट्स को क्लियरिफाई कीजिए। And Khandu further reassured the people of the state that the government will never forcefully implement the projects. एक स्टैंड मैंने आज ये बताया कि सरकार के ओर से, राज्य सरकार हो या भारत सरकार ओर से हो, जबरदस्ती लोगों को फोर्सेस बुला के मार के इस तरह से करके हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये ऐसे एक सरकार है, अपना प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में पब्लिक कॉन्फिडेंस को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस चीज़ का आज मैंने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। गवर्नमेंट जो है हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। आने वाला दिनों में और भी हम लोग वेरियस चैनल्स के मुताबिक से लोगों से हम इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेके हम ज़रूर बातचीत करेंगे। इसके बावजूद भी अगर ये चलता रहता है तो क्या मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ? देखिए, क्योंकि आदि समाज एक इंटेलेक्चुअल समाज है, तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर में स्पिन में जाएगा, क्योंकि अभी आपस में वो लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम जो आने वाला है, मैंने 2 प्रॉब्लम का यहाँ पे जिक्र किया है। एक आदि अपना सियांग नदी सूखने का मैंने प्रश्न उठाया। दूसरा जो है, अगर उस पार से अगर पानी को छोड़ देते हैं तो कितना मैसिव। All right, my colleague Ripunjoy Das joins us live for more on this. So, Ripunjoy, the Arunachal Chief Minister is going all out and personally meeting with the people in a bid to reassure them on the Upper Siang multipurpose project. So, how far, Ripunjoy, do you think that the Chief Minister has been successful so far? Ronak, see, since the morning hours today, we have been closely monitoring and following whatever the Chief Minister is saying here today, how he is interacting with the people. And you can say there is a famous saying in Hindi
like Kabhi Naram, Kabhi Garam. It seems that he is adopting both the strategies because he has properly and very in detailed, minutely analyzed the project today, the Siang Upper Multipurpose Project, which is coming up in this Siang Belt, needs to be implemented by the NHPC. Now, regarding the controversy or whatever protest is being going on for the last several days and months, the Chief Minister was very much categorical in saying that he in fact invited the anti-dam groups to come. He said that the doors are quite open and said that the government, particularly the Narendra Modi-led government of India, is quite open and it's an inclusive government. And he also clarified at the same time that the government, whether it is the state government or central government, it will never use force to push forward with the project. The forces which are being likely to be stationed are for the only security and protection purpose of the NHPC officials. So, Ronak, you can say that the Chief Minister had hit two birds with one stone. He had clearly sent down a message to the anti-dam groups that the government means business and the government will definitely go ahead with this project. And on the other hand, he also clarified that it is not only a mere hydropower generating project, and it is a project which involves national security. Right. So this was Right. Ripunja Das, thank you very much.